हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 10, चैप्टर 10 अंकगणित पढ़ रहे हैं। प्रश्नमाला 10A, पेज नंबर है 148। प्रश्नमाला 10A है। पिछले क्लास में हम 16वां क्वेश्चन सॉल्व किए थे, दो तरीक़ों से बताए थे आपको। आज हम पढ़ेंगे 17वां और 18वां नंबर क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन का पैटर्न एक ही है। तो 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णा रेडियो स्टोर, कोई दुकान है, ने तीन रेडियो बेच रहा है, क्रमशः 270 रुपया, 165 रुपया और 262.50 रुपया में बेच रहा है। यदि पहले रेडियो पर 20% की लाभ, दूसरे पर 10% लाभ और तीनों पर कुल मिलाकर उसे 3.1/8% की हानि हुई, तो तीसरे रेडियो का क्रय मूल्य निकालें। तीसरे रेडियो का क्रय मूल्य हमें निकालना है। चलिए, क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन नोट किया गया है। कृष्णा रेडियो स्टोर तीन रेडियो क्रमशः इतना इतना में बेच रहा है। तो कुल इसका विक्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं। कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कितना में तीनों रेडियो का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 270 प्लस 165 प्लस 262.50। इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10.50 तो हो गया, 5 2 7, 6 6 12 7 19 के 9 हाथ में लगल 1 और 2 1 3 4 2 6, 697.50 रुपया इसका कुल विक्रय मूल्य हो गया। अब लास्ट में कह रहा है कि तीनों पर कुल मिलाकर उसे 3.1/8% की हानि हुई। कुल हानि इसका कितना हो जा रहा है, कुल हानि जो है 3.1/8%। इसको तोड़ेंगे, इसको करेंगे तो कितने, 8 1 24 1 25/8% की हानि हो गई, कुल हानि तीनों रेडियो को मिलाकर। तो क्रय मूल्य बराबर कितना होता है, क्रय मूल्य पहले निकालेंगे। तीनों कुल क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य बराबर कितना होता है, विक्रय मूल्य बटा में 1 - R/100। क्रय मूल्य बराबर होता है, यहाँ देखिए हानि के स्थिति में क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा में 1 - R/100। वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, विक्रय मूल्य बटा में 1 - R/100। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हो गया कितना है, 697.50 है, और बटा में 1 - 25 बटा में R/100, यानी यहाँ पर 25/800 हो जाएगा। तो कुल जो है क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 697.50 इंटू इसको करेंगे तो ये 800 हो जाएगा, और 800 - 25 बराबर हो जाएगा 697.50 बटा में, ये हो जाएगा 800 में से 25 जाएगा, कितना बच जाएगा, 775 बटा में 800। ये आपका हो जाएगा 697.50, और जब गुना में जाएगा तो 800 ऊपर चल जाएगा, नीचे हो जाएगा 775। इसको हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा, ई 0 कट जाएगा। 5 से कटाते हैं इसको, तो 5 1 कम 5 बच गया 2, तो 27 हो गया, 50 25 2 27 50 25। इसको 5 से कटाते हैं, 5 एक बार में गया तो ये हो जाएगा 19, बचती है 15 4 19, 4 बचा 47, 5 9 45 और 2 47 50 25। फिर 5 से कटाते हैं, 35 15 31 बार में, और इसको 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10 और 3 13 39 हो जाएगा। तो 5 7 35 35 बच गया 45, तो 5 9 45। और देखिए 31 जो है ये 9 बार में कट जाएगा, 9 से करेंगे तो 9 9 3 27 ही हो जाएगा, ये 9 बार में ये कट जाएगा। बच गया कितना, 80, 9 गुना 80, 9 गुना 80 मतलब 720 रुपया जो है, 720 रुपया कुल क्रय मूल्य हमको निकल गया। कुल क्रय मूल्य 720 रुपया, कुल क्रय मूल्य 720 रुपया है, और कुल विक्रय मूल्य निकल है कितना, 697.50। अब हमको दिया है कि पहला रेडियो पर 20% के लाभ,
तीसरा रेडियो का हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो पहला रेडियो का क्रय मूल्य निकालते हैं। पहला रेडियो पर जो है 20% का लाभ है। और विक्रय मूल्य कितना है इसका? विक्रय मूल्य पहला रेडियो को बेच रहा है 270 रुपये में। तो पहला रेडियो का क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य लाभ की स्थिति में होता है विक्रय मूल्य बटा में 1 + R बटा में 100, ये फार्मूला लगाएंगे। तो विक्रय मूल्य है 270 बटा में 1 + R है 20 बटा में 100, इस जगह 270 बटा में 120 बटा में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे। आपका हो गया 270 बटा में 120 बटा में 100। ठीक है, दिखाई दे रहा है। 270 बटा में यहाँ पर ये करेंगे गुना में तो 120 हो जाएगा, नीचे ऊपर चल जाएगा 100। इसको कटाएंगे कितना में हो जाएगा? इसको कटाएंगे 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। इसको कटा देंगे, फिर ये आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 पचे 10 और 45 दूनी का 90। 45 पचे 50, 25 की 5 हाथ में लगल, 2 पंचों को 20, 2 22, 225 रुपया पहला रेडियो का क्रय मूल्य हो गया। अब दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य निकालेंगे कैसे? तो दूसरा रेडियो का जो है विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 165 रुपया, विक्रय मूल्य 165 रुपया। और दूसरा रेडियो पर लाभ कमाता है कितना? 10% का लाभ है, लाभ 10%। तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य बटा में 1 + R बटा में 100। विक्रय मूल्य है 165, 1 + R कितना है? 10 बटा में 100, जगह 165 बटा में जगह 110 बटा में 100। 165 गुना में 100 हो जाएगा, अब नीचे हो जाएगा 110। ये 0 कट गया, 11 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 11, एक बार में हो जाएगा 11, 5 16, 11 5 16, यानी 150 रुपया दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य हो गया। दोनों रेडियो का हम क्रय मूल्य निकाल लिए। तो तीसरा रेडियो का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तीसरा रेडियो का क्रय मूल्य हो जाएगा कुल क्रय मूल्य माइनस दोनों रेडियो का क्रय मूल्य, तो कुल क्रय मूल्य हम निकाले हैं कितना? कुल क्रय मूल्य यहाँ पर निकाले हैं, देखिए कुल क्रय मूल्य हम निकाले हैं, पहले ही निकाल लिए हैं 720 रुपया। कुल क्रय मूल्य है 720 माइनस पहला रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? 225 माइनस होगा 720 माइनस यहाँ पर पहला रेडियो का क्रय मूल्य निकाले हैं 225 और प्लस 150 को कितना हो जाएगा? 720 माइनस इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 5 2 7 2 1 3 375। इसमें से घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5 और 12 में से 7 गया 5, बच गया 6, 355 रुपया। तो इस तरह से तीसरा रेडियो का क्रय मूल्य 355 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। लिख देंगे, अतः तीसरा रेडियो का क्रय मूल्य जो निकालना है वो हो जाएगा 355 रुपया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर भी क्वेश्चन उसी तरह है। अठारह नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो है 3 साइकिल क्रमशः 540,
यहाँ पर जो है 10 में से गया 5, अच्छा ये हो जाएगा 1, 11 में से 7 जाएगा 4 हो जाएगा, ये 11 में से 7 जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 345 रुपया होगा। सॉरी, यहाँ 10 में से जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 11 में से 7 जाएगा 4 और 6 में से जाएगा 3, 345 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा तीसरा रेडियो का। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जो है 3 साइकिल क्रमशः 540 रुपया, 330 रुपया और 525 रुपया में बेचता है। पहली साइकिल पर उसे 20% लाभ, दूसरी पर 10% लाभ और कुल पर 3.1/8% हानि होती है। तीसरी साइकिल का क्रय मूल्य निकालें। तो ये भी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो कुल विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं पहले। कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा 540 पहला प्लस 330 प्लस 525, एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 2 3 2 5 4 9, 5 4 9, 5 3 8 5 13, 1395 रुपया कुल विक्रय मूल्य हो गया। अब क्या कर रहा है कि पहली साइकिल पर उसे 20% लाभ, पहले हम निकाल लेते हैं। पहली साइकिल का क्रय मूल्य निकालेंगे। पहली साइकिल, इसको दूसरे तरीका से बना लेते हैं। पहली साइकिल पर उसे 20% लाभ, 20% लाभ मिल रहा है। विक्रय मूल्य पहली साइकिल का कितना है? विक्रय मूल्य है 540 रुपया, 540 रुपया विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य पहली साइकिल का निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? 540 विक्रय मूल्य बटा में 1 प्लस R बटा में 100, यानी 1 प्लस 20 बटा में 100। ये आपका हो जाएगा 540 बटा में 120 बटा में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 540 बटा में 120 गुना में 100। ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 6 दूनी का 12, 6 9 54, 2 5 10। यहाँ पर 90 है, 90 5 कितना हो जाएगा? 450 रुपया। 450 रुपया हो गया पहली साइकिल का क्रय मूल्य। दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य निकालते हैं। दूसरी साइकिल पर क्या है? 10% का लाभ है और दूसरी साइकिल का जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य है 330 रुपया, 330 रुपया। तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य बटा में 1 प्लस R बटा 100। तो विक्रय मूल्य है 330 बटा में 1 प्लस 10 बटा में 100, हो जाएगा 330 बटा में 110 हो जाएगा, 110 बटा में 100, 330 बटा में 110 हो गया, गुना में हो जाएगा ऊपर 100। ये कट जाएगा 3 बार में, ये कितना हो जाएगा? 300 रुपया। 300 रुपया आ गया दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य 300 रुपया। अब हमको तीसरी साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है। तो पहले कुल क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। कुल क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? कुल क्रय मूल्य निकालने के लिए ये हो जाएगा 330 रुपया, दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य। कुल विक्रय मूल्य कितना है? कुल विक्रय मूल्य है, तीनों को जोड़ दिए हैं तो कितना है? 1395 रुपया कुल विक्रय मूल्य है। और कुल हानि प्रतिशत कितना है इसका? कुल तीनों मिलाकर हानि प्रतिशत है 3.1/8%, यानी 25/8%। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है हानि की स्थिति में? विक्रय मूल्य बटा में 1 माइनस R बटा में 100। तो विक्रय मूल्य कितना है? टोटल विक्रय मूल्य कितना है? 1395 रुपया। कुल विक्रय मूल्य है 1395 रुपया बटा में 1 माइनस 25 बटा में 8 है, गुना में 100, 25 बटा में 800। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1395 बटा में 1 माइनस 25 बटा में 800।
1395 बटा में हो जाएगा 800, 800 माइनस 25, कितना हो गया ये 1395 बटा में 800 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 775, 800 नीचे है तो चल जाएगा ऊपर में। अब इसको कटाते हैं, 5 से कटाते हैं, इसको 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, एक बार में 5 चार 25, 155 हो जाएगा। और इसको कटाएंगे 5 दूनी का 10, 3 बच गया तो ये हो गया 39, 5 7 35, 4 बच गया तो हो जाएगा 45, 5 9 45, 5 9 45 हो गया ये। अब इसको कटाते हैं 5 से तो ये हो जाएगा 31, इसको कटाएंगे तो 5 16 5 80 हो जाएगा 160। अब देखिए यहाँ भी 9 से ही कट जाएगा 31, 9 29 27, 9 से कट गए, ठीक है। तो 160 गुना 9 कितना हो जाएगा, 9 से 0, 9 छक्का 54 के 4 हाथ 5, 9 5 14, 1440 रुपया कुल क्रय मूल्य है। और तो तीसरा रेडियो का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तीसरा रेडियो का क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कुल क्रय मूल्य, यहाँ पर ये कुल क्रय मूल्य है, कुल क्रय मूल्य हमको 1440 रुपये मिल गया, कुल क्रय मूल्य मिल गया हमको 1440 रुपया। तो कुल क्रय मूल्य तीनों रेडियो का क्रय मूल्य माइनस पहला रेडियो का क्रय मूल्य, माइनस पहला रेडियो का क्रय मूल्य प्लस दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य अभी निकाले कितना 1440 माइनस पहला रेडियो का क्रय मूल्य निकाले थे कितना है, यहाँ देखिए मैं साइकिल है साइकिल पर पहला साइकिल का क्रय मूल्य निकाले थे 450 प्लस है दूसरे साइकिल पर 10% लाभ उस पर क्रय मूल्य निकाले थे 300 रुपया, 450 प्लस 300, अब कह जाएगा 1440 माइनस कितना हो जाएगा 750, 750 घटा देंगे तो हो जाएगा 750, 650 हो जाएगा और 640 हो जाएगा 690 रुपया, घटा देंगे 0, 14 में से 5 गया 9 और 13 में 7 गया 690 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा रेडियो का क्रय मूल्य। तीसरा साइकिल है तीसरा साइकिल का क्रय मूल्य जो है बराबर हो जाएगा 690 रुपया, हमारा यही आंसर हो जाएगा। यहाँ रेडियो नहीं है साइकिल है, पहला क्वेश्चन में रेडियो था, यहाँ साइकिल है, तीसरा साइकिल का क्रय मूल्य। तो हम 17 और 18 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लिए, इसका 17 और 18 अगले क्लास में हम 19 20 को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।